आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 9 वाक्यांश 7 से 9 से लिया गया है। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियास प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आप सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम राजा हेरोद के मन में उठने वाले और जानने वाले प्रश्न को पाते हैं, क्योंकि मन ही मन राजा हेरोद के असमझ में पड़ गया था कि क्या यूहन्ना जिसका सिर उसने कटवा दिया था वह जी उठा है, कि एलियस प्रकट हुआ है, या पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। इन सब बातों की चर्चाओं को सुनकर और यीशु क्रिस्त के चमत्कारों को देखकर राजा हेरोद के मन में यीशु से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह उससे मिलना चाहता है। पर राजा हेरोद के जीवन में यह सब जानकर भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता। उनके चमत्कारों को देखकर भी उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन वह संदेह करता है। पर क्यों? अन्य सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जक्कैयुस जो यीशु को देखना चाहता था, यीशु उस पर अपना चमत्कार प्रकट करता है और जक्कैयुस के जीवन में बदलाव आता है। अंधा व्यक्ति जो यीशु को देखना चाहता है, यीशु के कार्यों के द्वारा उसके जीवन में भी बदलाव आता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, किसी भी महान कार्यों और चमत्कारों के बारे में जानना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर द्वारा मिले बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होकर ही हमें किसी भी बात को समझने में मार्गदर्शन मिलता है। हम नई आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे जीवन में नयापन आता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है और हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं और दुख, तकलीफों, विपत्तियों का हम हल निकाल सकते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, यदि हम प्रभु यीशु के वचन को रोज पढ़ते, यूक्रिस्त समारोह में भाग लेते हैं, रोज प्रभु के चमत्कारों को किसी न किसी के माध्यम से सुनते और जानते हुए भी अपनी परिस्थितियों का सामना करने में हम कभी न कभी कतराते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कहीं न कहीं टूटने लगता है। और हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग अपनी धार्मिकता और ईश्वर पर विश्वास रखने के बजाय उनसे दूर भागते और गलत कार्यों में लग जाते हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी हम अविश्वासी जीवन जीने लगते हैं। जैसे राजा हेरोद जिज्ञासु तो थे, पर कभी भी यीशु का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि वे डरते थे और वे अपने सुख सुविधाओं, ऐशो आराम तक ही सीमित थे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज हम मनन करें कि कितनी बार हम अपने जीवन में प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों, उपकारों, चमत्कारों को जानते हुए भी उससे कतराते हैं और उन पर विश्वास नहीं बल्कि संदेह करते हैं। हमने अपनी आकांक्षाओं को हल करने का प्रयास नहीं किया, या फिर अपने सुख, आज़ादी, धन दौलत और घमंड अहंकार में
जीवन जीने की सोच रखा है। एक दूसरे से बदले की भावना करते हुए, अपमानित करते हुए, प्रभु यीशु के कार्यों को देखते हुए भी हम उनसे दूर हैं। प्रभु यीशु के स्वभाव को जानते हुए भी हम अपने स्वभाव को शैतानी स्वभाव के द्वारा जीते हैं। प्रभु हम सभी को आज आशीष दे कि हम सच्चाई को जान सके, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु क्रिस्त के अलावा किसी और में हमें नहीं मिल सकता। इसलिए हम प्रभु के अधीन में अपना जीवन व्यतीत करें। आमीन। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार हो गई। बिखरे हुए थे जज्बात मेरे, उलझे हालात से, सपने भी मेरे डूबे हुए थे गम के बरसात में। बिखरे हुए थे जज्बात मेरे, उलझे हालात से, सपने भी मेरे डूबे हुए थे गम के बरसात में। यीशु ने थामा जो हाथ, आंसुओं की भी शाम ढल गई। अंधेरों ने मुंह ढक लिया, ख्वाहिशों की सुबह मिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार हो गई। यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई।